डिटेल्ड जानकारी आपको देंगे। पुनीत, ओवर टू यू। सुमित बता रहे थे कि तस्वीरें क्या कुछ नजर आने वाली हैं, लेकिन अभी देखिए मैं मैजिक वॉल पर खड़ा हूं और ये मैजिक वॉल जो है वो हम सुनते थे ना, मिरर मिरर सोने के मिरर बताओ मेरा फ्यूचर, तो ये फ्यूचर बताने वाली मैजिक वॉल है। देखिए अभी ये मध्य प्रदेश का नक्शा जो आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश का नक्शा अभी खाली है, लेकिन इसी मध्य प्रदेश के नक्शे की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश का नक्शा 2023 में अभी नजर आ रहा है खाली, लेकिन 2018 में क्या था। तब तक आप ये जान लीजिए कि पिछली ताकत क्या थी, किसके पास कितना और किसके खाते में कितना कुछ नजर आया था। तो सीधे हम आपको 2018 के विधानसभा की तस्वीर दिखा देते। मध्य प्रदेश कुछ ऐसा नजर आ रहा था, और नजर आ रहा था इसका मतलब कि किसके खाते में कितनी सीटें थी यह दिखाना बहुत जरूरी है। तो इधर आप मेरे साथ यहां चले आइए। 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, और 230 सीटों में कांग्रेस ने 114 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी ने 109 सीटों पर कब्जा किया था। अन्य के खाते में 7 गई थी। देखिए ये वोटिंग परसेंटेज जो आप देख पा रहे हैं ना, ये वोटिंग परसेंटेज बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि इसी वोटिंग परसेंटेज का खेला था जो 2020 में सत्ता में जो परिवर्तन देखने को मिला, वही वोटिंग परसेंटेज का खेला यहां पर देखने को मिला। अब आपको हम दिखा देते हैं कि कौन कौन से रीजन, देखिए अलग अलग रीजन की हमारे सहयोगी भी बात कर रहे थे, मालवा निमाड़ की बात कर रहे थे, महाकौशल की बात कर रहे थे, बुंदेलखंड की बात कर रहे थे। कहां क्या तस्वीर थी यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जब नतीजे आने लग जाएंगे उसके बाद तस्वीर, ये देखिए फिर से मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। यह तस्वीर जो है इसमें रंग भरते जाएंगे और किसके खाते में कौन सा रंग आएगा और मध्य प्रदेश कितना रंग बिरंगा हो जाएगा, ये जो है इस मैप के जरिए आपको हम दिखाने वाले हैं। लेकिन इसके पहले 2018 की तस्वीर, और अगर इस 2018 की तस्वीर की बात कर ली जाए तो अलग अलग रीजन्स की हम बात कर लेते हैं। तो हमने ये 6 रीजन में इसको मध्य प्रदेश को बांटा है। आप जानते हैं बुंदेलखंड, हम ग्वालियर चंबल अंचल, मालवा निमाड़ है, मध्य महाकौशल है और विंध्य प्रदेश है। तो इसकी तस्वीरें अलग अलग क्या थी 2018 में, ये आप समझ लीजिए और ये देख भी लीजिए। बुंदेलखंड का इलाका, और बुंदेलखंड के इस इलाके की तस्वीर जरा देख लीजिए। यह है बुंदेलखंड का इलाका, और इस बुंदेलखंड के इलाके की तस्वीर में अगर हम देखें तो आप देखते जाइए कि ये बुंदेलखंड के इस इलाके को अगर आप देखेंगे तो इसमें कुल मिलाकर 26 सीटें आती हैं, और बीजेपी के खाते में 14 सीटें गई थी, जबकि कांग्रेस के पास 10 सीटें जो हैं कांग्रेस के खाते में आई थी। ये बुंदेलखंड की तस्वीर है। लेकिन अब हम बात करते हैं दूसरे रीजन की। तो दूसरे रीजन की अगर बात की जाए तो दूसरे रीजन में हम देखिए, ये दूसरे रीजन में बुंदेलखंड को हटाकर अगर मालवा निमाड़ को हम सेट करते हैं और सिलेक्ट करते हैं तो ये देखिए, ये तस्वीर प्रद्युम्न सिंह तोमर जो हैं वो बस कुछ ही देर में आने वाले हैं, और प्रद्युम्न सिंह तोमर को देख लीजिए और ये तस्वीर देख लीजिए। मालवा निमाड़ की 66 सीटें, कांग्रेस 35 और बीजेपी 28। देखिए तस्वीर, एक तरफ प्रद्युम्न सिंह तोमर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं, भगवान को मनाने के लिए पहुंचे हैं। पिछली बार अभी हाल ही में याद होगा कि चुनाव से जब निवृत्त हुए थे, फ्री हुए थे, तो सफाई करते हुए नजर आए थे, और उन्होंने कहा था क्योंकि कमी पेशी रह गई हो, उस कमी पेशी को पूरा करने के लिए, या कुछ गलतियां हो जाती हैं जाने अनजाने में, तो उन गलतियों को जाने अनजाने में उन गलतियों को क्षमा करने के लिए, उन गलतियों की माफी मांगने के लिए उन्होंने किया था। खैर अब बात ये देखिए, ये मालवा निमाड़ की तस्वीर है, और चूंकि अभी प्रद्युम्न सिंह तोमर नजर आ रहे थे तो अब हम प्रद्युम्न सिंह तोमर की ही बात कर लेते हैं। तो ये प्रद्युम्न सिंह तोमर जो हैं ये आते हैं ग्वालियर चंबल अंचल से। तो ग्वालियर चंबल अंचल की तस्वीर जो है वो क्या थी पिछली बार, क्यों बहुत बदली। अब बीजेपी में है प्रद्युम्न सिंह तोमर, लेकिन पहले तो कांग्रेस में थे, और तब की तस्वीर आप जरा देख लीजिए कि तब की तस्वीर क्या नजर आ रही थी। तो ये देखिए, ये है, ये मैप जो है ये देख सकते हैं, और प्रद्युम्न सिंह तोमर को देख सकते हैं। मैप भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे और प्रद्युम्न सिंह तोमर को भी दिखाते रहेंगे, उनके प्रतिक्रिया भी सुनाते रहेंगे कि क्या प्रतिक्रिया उनकी है, क्योंकि सुबह सुबह भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। खिलेगा कमल या हाथ आएगी सत्ता, छत्तीसगढ़ में किसकी होगी सियासत, 36। अपनी माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया, अपने गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया, और प्राप्त करके सेवा विकास सम्मान 2020 से बेहतर चुनाव जीत रहा है। मैंने कहा 2020 से बेहतर चुनाव जीत रहे हैं। हेलो भाई साहब, एक मिनट, हेलो।
2020 से बेहतर हम चुनाव जीत रहे हैं। 2018 उन्होंने याद नहीं किया, मालूम है ना। 2018 की तस्वीर की भी तो बात कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल 34 सीटें, जी हां 34 सीटें। हालांकि 2020 का आंकड़ा जो है वो बदल जाता है और 17 सीटें बढ़ जाती है, लेकिन इसके पहले 2018 की तस्वीर की अगर बात कर ली जाए तो तस्वीर जो है वो कुछ इस तरीके से नजर आई थी। और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने यहां पर कितना गेन किया था। सुशील हमारे सहयोगी बात कर रहे हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर से। लगातार आप 5वीं बार इस सीट से हैं, मंदिर में भी आशीर्वाद ले लिया, माता पिता का भी आशीर्वाद जो है लिया है आपने सभी बुजुर्गों का। अखिलेश्वर महादेव की, मेरी मां की, गुरु महाराज की और आम जन का आशीर्वाद, सेवा, विकास, सम्मान और ग्वालियर की जनता 2020 से बेहतर चुनाव जीत रही है। मतलब इस बार जो है सिंधिया जी की भी प्रतिष्ठा दाव पर है, नरेंद्र सिंह जी की भी, खुद मोदी जी भी आए, नड्डा जी आए, अमित शाह ने जोर लगाया। क्या वजह है, चंबल में दिक्कत है? इन सबका आशीर्वाद और मैंने इन माननीय परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, परम श्रद्धेय अमित शाह जी, परम श्रद्धेय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, परम श्रद्धेय शिवराज सिंह साहब, परम श्रद्धेय नरेंद्र सिंह जी, पार्टी के और वरिष्ठ नेतृत्व देवतुल्य साथियों के सहयोग से और जनता ग्वालियर की 2020 से बेहतर चुनाव जीत रही है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने तो दावा किया 130 से 50 सीट जीतेंगे, पोस्टर भी लग गए हैं बधाई के। देखिए, मैं इस संबंध में कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन कांग्रेस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 10 बजे तक LED पे देखेंगे, 10:01 पे झपकी आएगी तो 10:30 पे सो जाएंगे। 11 बजे उड़न खटोला तैयार रखा है, वो दिल्ली रवाना हो जाएगा। नहीं, वो तो दावा कर रहे हैं कि आप किसी भी हाल में। मैंने कहा उनके अंदर उत्साह दिख रहा है, EVM पे निशाना कर रहे हैं। उत्साह दिख रहा है उनके अंदर कि वो कर्मचारियों पे ये उनकी हताशा और निराशा दिख रही है। कल एक बात और कही है कमलनाथ ने कि पिछली बार हमारे साथ धोखा हो गया था, लेकिन इस बार वो कांग्रेस के विधायकों की भी निगरानी कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि आप जिन लोगों ने मैंने ये कहा कि हताशा और निराशा ही है, निगरानी अपने लोगों की कर रहे हैं, अपने लोगों की निगरानी, ये हताशा निराशा का द्योतक है। अच्छा, अरे नड्डा जी भी ग्वालियर में रहे हैं, तो क्या लगता है, क्या मंथन रहा है, कोई रणनीति है? ये सरकार ईश्वर की कृपा है और सरकार बनने जा रही है। कितनी सीटें आई? 150 पार। तो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का साफ तौर पर कहना है कि मध्य प्रदेश में 150 से ज्यादा सीटें जीतकर कांग्रेस सरकार बनाएगी और वो भी बेहतर मतदान के साथ जीत दर्ज करेंगे। और उनका ये दावा है कि 10:30 बजे तक कांग्रेस के जो दावे हैं 130 सीट जीतने के, वो दावों के मुगालते दूर हो जाएंगे। कैमरा पर्सन मनीष सेंगर के साथ सुशील कौशिक, न्यूज 18 ग्वालियर। तो सुशील जो है हमारे सहयोगी बात कर रहे थे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से और कह रहे हैं कि कांग्रेस को आखिर अपने ही लोगों की निगरानी क्यों करनी पड़ रही है। तो उनको तो इसका जवाब मालूम होगा कि क्यों करनी पड़ रही है, क्यों वो 2018 बार बार याद नहीं कर रहे हैं। क्योंकि 2018 की ग्वालियर, जिस ग्वालियर चंबल अंचल से प्रद्युम्न सिंह तोमर आते हैं, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ इस तरीके से तस्वीर बनी थी और कांग्रेस 26 सीटें जीती थी ग्वालियर चंबल अंचल में। लेकिन दावा पूरा कर रहे हैं, अब दावे में कितना दम है ये कुछ ही घंटों में साफ होगा। सीधे चलते हैं ललित और अपर्णा के पास। ओवर टू यू ललित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत। और जो अपडेट आपने दिया है पुनीत, जिस तरीके से बता रहे थे मैजिक वॉल के जरिए जो अपडेट पुनीत ने दिए हैं, दरअसल सारा सार वही है। उसी इतिहास को उठा के वर्तमान में मिला के भविष्य की रचना होगी और भविष्य नारी शक्ति के नाम। बिल्कुल, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। लगातार सुबह 6 बजे से ही मेगा कवरेज जारी है और थोड़ी ही देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। पहले रुझान से लेकर आखिरी तस्वीर तक हर अपडेट, हर हलचल आपको देखने को मिलेगी न्यूज 18 नेटवर्क पर ही। और न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के तमाम सहयोगी लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं। हर जगह का हाल आप तक पहुंचाएंगे, हर तस्वीर, कोई तस्वीर आपसे छूट नहीं पाएगी, ये वादा है हमारा। बिल्कुल, और ये कतई नहीं सोचना है कि ये तकरीबन 3,500 जो प्रत्याशी मैदान में है उनके भाग्य का फैसला है, कतई नहीं। ये 10 करोड़ लोगों का, देश के दिल के तकरीबन
10 करोड़ लोगों के भाग्य का फैसला होगा, जो सबसे पहले न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाएगा। विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ देर बाद आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी और उसके बाद फिर ईवीएम के सिलसिले शुरू होंगे। 12 बजे तक हम इस पर चर्चा कर रहे होंगे कि दरअसल ये जो परिणाम आ रहे हैं किस तरह के आ रहे हैं, और शाम तक आपका अपना नेटवर्क आपको ये बताएगा कि चलिए अब सीएम की रेस में कौन शामिल है, कौन रेस में शामिल है और कौन पिछड़ रहा है। एग्जिट पोल से लेकर एग्जैक्ट पोल तक हर हकीकत आपके पास होगी, क्योंकि न्यूज़ 18 नेटवर्क के तमाम सहयोगी लगातार जुटे हुए हैं हर एक तस्वीर हासिल करने में, हर जानकारी आप तक पहुंचाने में। और तस्वीर देखिए, जो टेंपल रन की थी वो भी हमने आप तक पहुंचाई। कौन सुबह सुबह उठकर अपने घर में यज्ञ हवन कर रहा है, अपने कुल देवता के दर्शन कर रहा है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गणना शुरू हो जाएगी। 8:30 के बाद नंबर आएगा ईवीएम खुलने का, और उसके बाद लगातार जैसे ही पहला रुझान आएगा वो आपको देखने को मिलेगा न्यूज़ 18 नेटवर्क पर। और साथ ही तमाम वो नेता जो दौड़ में हैं आगे बढ़ने की, और वो दौड़ में हैं जिनको लेकर ये कहा जा रहा था उनकी सीटें फंसी हुई है, लेकिन कैसे गदगद है वो भी हर तस्वीर आपको यहाँ ललित हम दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि अपर्णा ने जिक्र किया, एग्जिट टू एग्जैक्ट न्यूज़ 18 आपको तब से लगातार आगे रखे हुए जब से इस बात का ऐलान हुआ कि हां अब हम चुनावी मोड में आ चुके हैं। जानकारी की खिड़की आपके इर्द गिर्द, ऊपर नजर डाल दीजिए। छत्तीसगढ़ की 90 सीटें 0-0-0। कौन 0 से शिखर तक पहुंचेगा? मध्य प्रदेश की तस्वीर आपको नीचे साफ होगी। अगल बगल में आप ये देखेंगे कि क्या कुछ स्थितियां बनती हैं, और लगातार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। बिल्कुल, भोपाल विधानसभा से ललित अंशिका हमारे साथ जुड़ गई है, टीवी स्क्रीन पर दिख भी रही हैं। अंशिका, आप बताएं क्या हलचल है वहां पर? आज तो भोपाल में हैं आप। बिल्कुल अपर्णा, यहाँ पर काफी ज्यादा जोश हाई है तमाम नेताओं का, क्योंकि सुबह से ही वो पहुंच रहे हैं मंदिर में, दर्शन पूजन कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं भगवान का। कोई कह रहा है कि कोई शुभ काम या शुभ चीज आने के पहले भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है, यानी इनडायरेक्टली वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो कोई कह रहा है कि भगवान को याद तो हम हमेशा ही करते हैं, इसीलिए मंदिर पहुंचे हैं। तो तमाम अभी सिलसिला जारी है। मौसम काफी सुहाना हो गया है आज भोपाल का। सुबह ही बूंदाबांदी हुई थी और इसी के साथ थोड़ी हल्की हल्की ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, लेकिन सियासत क्योंकि गर्म है तो बैलेंस यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो तापमान है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी यही कहेंगे कि इंतजार हर किसी को है मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा की सीटों पर किसने बाजी मारी है ये देखने की, लेकिन सीधे विधानसभा से सबसे सटीक नतीजे और सबसे तेज हम पल पल की तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आज बड़ा दिन है। आज सबके मन में यही सवाल है कि आखिर किसका राज तिलक होगा। तो ये भी कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमारे तमाम सहयोगी आप न्यूज रूम से, स्टूडियो से हैं, और हमारे साथ अवंतिका भी जुड़ी हुई है सीधे रिजल्ट डेस्क के पास से। हमारे तमाम सहयोगी सुमित, ऋतु जो सुबह से ही ये बता रहे हैं कि आज कहां कहां पर कौन कौन से चेहरे के बीच टक्कर है, किसकी किस्मत का आज फैसला हो जाएगा। ये तमाम चीजें हमारे तमाम सहयोगी लगातार सुबह से ही दिखा रहे हैं, और मैं भी विधानसभा में यहाँ मौजूद हूँ और यहीं से मैं आपको दिखाऊंगी कि आखिर कौन क्या दावे कर रहा है, क्योंकि मेरे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार किस और आप भोपाल विधानसभा के सामने यहाँ पर देखिए एकदम ग्रैंड सेट लगा हुआ है। हमारे तमाम सहयोगी तो वहां पर हैं ही, और खास मेहमान भी वहां से आपके साथ जुड़ेंगे, आगे भी लौटेंगे आपके पास। लेकिन तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को यहाँ पर दिखा रहे हैं कैसे मतगणना से पहले की तैयारियां यहाँ पर तमाम अधिकारी जो कर्मचारी हैं वो पहुंच रहे हैं। ललित, बिल्कुल सही बात है, और दरअसल अंशिका इस वक्त जहां पर है अपर्णा, सारी कवायद वहीं पहुंचने की है। बिल्कुल। और अंशिका ने यह भी साफ कर दिया कि थोड़ी देर पहले बूंदाबांदी हुई थी। किसके अरमानों पर आपने बूंदाबांदी कर दी है, किस पर बादल बरसाया है, किस पर वोटों की बरसात कर दी है, कुछ देर बाद यह सिलसिला शुरू हो जाएगा और उसके बाद इस सिलसिले को हम लगातार आगे बढ़ाएंगे। जानकारी की खिड़की का जिक्र मैं कर रहा था कि किस तरह से ये पूरी जानकारियां आपको मिलेंगी। छत्तीसगढ़ की 90 सीटें और वो आप ऊपर देख पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश की 230 सीटें वो आप देख पा रहे होंगे। तमाम बड़ी खबरों पर नजर बनी हुई है, किस राज्य की क्या हलचल है इस पर भी लगातार अपडेट देंगे। इसके अलावा किस जिले में कौन दिग्गज आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है, पिछड़ रहा है, आगे पीछे के सारे गणित हम आपको बताएंगे। और एक और बड़ा अपडेट इस वक्त, और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 8 बजे से शुरू होगी काउंटिंग, जिसके लिए स्ट्रांग रूम से ईवीएम निकाली गई है।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सख्त पहरे में रखी गई थी ये ईवीएम। अब यहां पर सख्त पहरे में ही मतगणना शुरू हो जाएगी। स्ट्रांग रूम से ये ईवीएम निकाली गई है। देखिए, लगातार जो प्रत्याशी हैं और उनके एजेंट्स हैं यहां नजर बनाए हुए थे और स्ट्रांग रूम से अब ईवीएम बाहर निकाली गई है। 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो अपर्णा ने जिस बात का जिक्र किया, स्ट्रांग रूम और ईवीएम, तो अपर्णा मेरा ख्याल है कि सर्दियों के मोहब्बत के गुलाबी मौसम में सबसे ज्यादा बेवफाई के आरोप झेलने वाली ईवीएम अब स्ट्रांग रूम से बाहर आ गई है और अब कुछ देर बाद यह सिलसिला शुरू हो जाएगा। जैसे अपर्णा ने अपडेट किया था, 8 से 8:30 तक पोस्टल बैलेट की काउंटिंग और पोस्टल बैलेट के बाद गिनती जो शुरुआत होगी वो ईवीएम की होगी। इन सबके बीच टेंपल रन नेताओं का दरबार में हाजिरी लगाने का, आपके दरबार में हाजिरी हो चुकी है, अब परमपिता परमेश्वर के दरबार में हाजिरी। लेकिन आज के भगवान आप हैं, आपने क्या जनादेश दिया है वो कुछ देर बाद क्लियर हो जाएगा। उससे पहले भगवान के आशीर्वाद की होड़ लगी हुई है। और हमारे साथ छत्तीसगढ़ से अभिषेक भी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अभिषेक, 8 बजे मतगणना शुरू होने वाली है, उससे पहले की हर हलचल हम दिखा रहे हैं। कोई भगवान का आशीर्वाद हासिल करने के लिए पहुंच गया है मंदिरों में, तो कोई कह रहा है कि पूरा विश्वास है कि भगवान ने भी और जनता ने भी हमारा साथ दिया है। बिल्कुल, देखिए, दिल की धड़कनें सभी की बढ़ गई हैं, चाहे प्रत्याशियों की हो, चाहे अपने प्रत्याशी चुनने वाले आम लोगों की हो। हर किसी की दिल की धड़कन बढ़ी है और टीवी स्क्रीन पर सभी की नजरें चिपक गई हैं और सभी देखना चाहते हैं कि टैली में जो 0 का फिगर है वो कब नंबरों में बदलना शुरू होगा। और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनसे हम लगातार चर्चा करेंगे कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में सरकार बनने जा रही है, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर छत्तीसगढ़ में जनता ने सरकार को चुना है। तो थोड़ा ही वक्त, जहां पर हम इस वक्त मरीन ड्राइव में, बता दूं, और यहां पर भी लोगों में खासी क्यूरियोसिटी है, लोग वॉक करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं और वॉक करने के साथ साथ वो ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जो मेरे पीछे आपको धुंध दिख रहा है, ये धुंध कब यहां पर छटेगी और पूरा जो मामला है, माजरा है, वो यहां पर क्लियर होगा। क्या छत्तीसगढ़ में उन्होंने जो वोटिंग की है उसके मुताबिक वो सरकार वहां बन रही है या नहीं बन रही है। तो थोड़ा वक्त बचा है, जब छत्तीसगढ़ में भी सरगर्मियां बढ़ जाएंगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सत्य प्रकाश कांग्रेस से हमारे साथ है, बहुत स्वागत है। सुनील चौधरी हमारे साथ है भाजपा से। हम इनसे लगातार चर्चा करेंगे कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में वोटिंग हुई है और क्या ये सोच रहे हैं यहां पर। सत्य प्रकाश, क्या उम्मीदें हैं आपको? थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू होगी। देखिए, उम्मीदें हमने पाल नहीं रखी, उम्मीद हमको है। देखिए क्यों है, क्योंकि देखिए 5 साल में जो काम किया, हम वो वाले पार्टी नहीं है जो बोलेंगे कि भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मगर करेंगे कुछ नहीं। हम वो पार्टी है जो बोलते हो करके दिखा, और जनता के पास ने एनालिसिस करने के लिए कि 15 साल को क्या मिला, 5 साल में क्या मिला, 15 साल में जो नहीं मिला 5 साल में हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया है, पार्टी ने दिया है। तो हम उस भरोसे पे हम कायम है और हमारी सीटें देखिएगा, 75+ आएंगी। एग्जिट पोल कुछ भी दिखा है, एग्जैक्ट पोल जो है 75 पार का दावा अभी भी है। जी, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, आज एक नया सवेरा छत्तीसगढ़ में हो गया है, नया सूर्योदय हुआ है और ये परिवर्तन का सूर्योदय है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की लोकप्रिय जनप्रिय सरकार आज छत्तीसगढ़ में स्थापित होगी। उसकी शुरुआत होने वाली अब से कुछ ही देर में। जब ये आंकड़े शुरू होंगे तो पहला नंबर यदि कहीं पर बढ़ेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी का बढ़ेगा। इस प्रदेश में 5 साल में जिस प्रकार से सरकार ने अराजकता का माहौल बनाया, जिस प्रकार से अपराधगढ़ बना, जिस प्रकार से हत्याएं हुई, लूट हुई, बलात्कार हुए और मंत्री कहता रहा कि छत्तीसगढ़ में हुआ बलात्कार छोटा है और अन्य जगह में होने वाला बड़ा है, तो इस प्रदेश की जो जनता है उन्होंने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित करना है, लोकप्रिय जनप्रिय सरकार स्थापित करना है, सुकून और शांति व्यवस्था चाहिए। ये जो तेली बांधा तालाब इतना सुंदर आज आपको दिखाई दे रहा है, इसी से समझ में आता है कि विकास हमने किया था। ये तो एक काम नहीं बता सकते जो 5 साल में शिलान्यास करे हो और इसका लोकार्पण करे हो। तो विकास भाजपा। तो देखिए, विकास के दावे सभी के अपने अपने हैं और इन दावों पर जनता कितना भरोसा करती है, ईवीएम पर इसने लॉक कर दिया यहां पर। और थोड़ी देर में डाक मतपत्रों की गिनती के साथ शुरुआत हो जाएगी कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनने जा रही है। हालांकि बड़ी कड़ी टक्कर है और इस कड़ी टक्कर के बीच में कौन
मैजिक फिगर तक पहुंचता है, ये एक रहस्य है, जो रहस्य आज साफ होगा, रहस्य पर्दा यहां पर हटेगा। मेरा ख्याल है कि जैसा आपने जिक्र कर दिया कि थोड़ी देर बाद जो है धुंध छटने लगेगी, ना सिर्फ मरीन ड्राइव के ऊपर जो धुंध है वो छटने लगेगी, बल्कि बाकी की तस्वीर भी धीरे धीरे साफ होने लगेगी। साथ ही जो लोग वॉक पे निकले हैं उनका दिन न्यूज़ 18 लगातार बना रहा है। सीधे आपको रायपुर से, मरीन ड्राइव से हर अपडेट मिलेगा। इसके अलावा न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर आपको तमाम जानकारियां मिल जाएंगी। छत्तीसगढ़ का जिक्र हुआ और ये लीजिए छत्तीसगढ़ के जो बड़े चेहरे हैं वो एक दूसरे के आमने सामने, किस तरह से ये टाइट फाइट होने वाली है उसे समझ लीजिए ग्राफिक्स के जरिए। छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों के अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो अलग अलग जगहों पर तैनात हैं। बिल्कुल, और देखिए हमने पूरी तैयारी की है, हमारी टीम ने पूरी तैयारी की है। आपको तैयारी स्क्रीन पर दिखाई भी दे रही होगी और जो हमारे सहयोगी आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं वो भी आपको मिल रही है। अंशिका भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी अंशिका। बिल्कुल अपर्णा, यहाँ पर देखिए क्योंकि तमाम तैयारियों की बात हो रही है तो राजनीतिक दल भी पूरे तरीके से तैयार है। ज्यादा समय ना लेते हुए मेरे साथ मौजूद है हमारे तमाम गेस्ट, जो इनका मैं परिचय करा देती हूँ। अजय धवले जी मौजूद है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं मेरे साथ इस वक्त। डॉक्टर अनुराधा भी मेरे साथ मौजूद है, कांग्रेस की वो प्रवक्ता हैं। आज बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अजय धवले जी, सुनामी है बीजेपी के लिए इस बार। देखिए, बीजेपी को अपने कामों पे विश्वास है, जन कल्याण और गरीब कल्याण की नीतियों पे विश्वास है और मध्य प्रदेश की 5.5 करोड़ जनता जिन्होंने मतदान किया उस जनता पे विश्वास है। हम लोगों ने जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया उस स्वर्णिम मध्य प्रदेश की गाथा पर विश्वास है और मोदी जी की गारंटी और भाजपा के भरोसे पर विश्वास है। देखिए ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल को लेकर ये रिएक्शन था, लेकिन एग्जैक्ट पोल अभी आने में थोड़ा टाइम है। देखिए, एग्जिट पोल से पहले ही भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश में हमारे 65,000 डिजिटलाइज बूथ है और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संगठन भारत का सबसे अच्छा संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, जिसने डिजिटलाइज बूथ रखे। और उन डिजिटलाइज बूथों से जो हमने आंकड़े जुटाए थे उन्हीं आंकड़ों से हम आश्वस्त हो गए थे कि एक भारतीय जनता पार्टी की बेमिसाल मैंडेट की सरकार मध्य प्रदेश में पुनः आने जा रही है। देखना होगा अजय जी, देखना होगा कि आखिर कब ये चीजें असलियत में तब्दील होंगी। आप जो दावे कर रही हैं वो कितने ज्यादा सच साबित होंगे। अनुराधा जी भी मेरे साथ जुड़ी है। अनुराधा जी बहुत स्वागत है आपका। अनुराधा जी, कांग्रेस की तरफ से क्या तैयारियां चल रही हैं अंदर खाने से, क्या खबर आपके पास? न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को और आपको और सभी साथी एंकर्स और सम्मानित पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। नया सवेरा, नई सरकार। मैं पूर्ण आश्वस्त हूं कि आज आप देखिए प्रचंड बहुमत से हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। क्योंकि इस पूरे चुनाव में आपने, यू आर अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट मैम, आपने खुद देखा, आप लोगों ने टीम ने जहां जहां गई होगी आपने कवर किया होगा और देखा, मैंने तो इस पूरे चुनाव में देखा बदलाव की बयार। ये चुनाव मध्य प्रदेश की जनता बनाम भाजपा है। क्यों? क्योंकि 18 सालों का भारतीय जनता पार्टी का कुशासन, 18 सालों का भारतीय जनता पार्टी का कुशासन, मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त है आज भाजपा के कुशासन से। आप हर पैरामीटर्स पे देखिए, कहां है विकास यहां? अरे कितने ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हुआ? विधायकों से बातचीत कर ली है ना पहले ही, 2018 वाली तस्वीर तो नहीं आएगी। अनुराधा जी, जी विधायकों से कांग्रेस ने बातचीत कर ली है ना पहले ही। देखिए मैम, जो इस समय कांग्रेस में हैं, मैं आपको आश्वस्त करती हूं सभी हार्डकोर कांग्रेसी हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। चलिए देखिए अजय जी, ये तो दावा कर रही हैं कि कांग्रेस तो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, लेकिन 2018 में बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा चुनौती थी। अब ये चुनौती जो है एग्जिट पोल में बहुत ही ज्यादा अलग नजर आ रही हैं चीजें। महाकौशल वाला इलाका, अगर मैं सिलसिलेवार तरीके से बात करूं क्षेत्रीय जगहों की, क्षेत्रीय समीकरणों की, तो महाकौशल वाले इलाके में तो बीजेपी ने बहुत ही ज्यादा चमका दिया है अपने आप को, जो एग्जिट पोल में हमने देखे। इसके अलावा मालवा निवाड़ में भी देख रहे हैं कि काफी ज्यादा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। कहां पर आपको लगता है कौन सा फैक्टर काम कराया? देखिए कांक्षा जी, भारतीय जनता पार्टी को पैन मध्य प्रदेश, आप रीजन वाइज अगर जाएंगे तो महाकौशल में आपके एग्जिट पोल में बढ़त दिख रही है, लेकिन मैं कहूंगा कि पैन मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को
वोट मिलने जा रहे हैं। और ये क्यों मिलने जा रहे हैं? गरीब कल्याण की नीतियों की वजह से, जन आकांक्षाओं की सम्मान की वजह से, और आदरणीय मोदी जी की, जैसे कि मैंने कहा, आदरणीय मोदी जी की गारंटी। देखिए, आज देश अगर किसी की गारंटी पर विश्वास कर रहा है, ये लोग कांग्रेसी 10-10 वचन लेके आए, लेकिन 2018 में भी ये वचन लेके आए थे। उन वचनों का क्या हुआ था, मध्य प्रदेश की जनता ने दिया था, जनता ने देखा था। इन्होंने खुद की लीडरशिप के साथ धोखा किया, खुद के विधायकों के साथ धोखा किया, और उस धोखे का परिणाम ये हुआ कि 15 महीनों में इनकी सरकार गिर गई। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता वो वादा खिलाफी और विश्वासघात भूली नहीं है, और उसी वादा खिलाफी और विश्वासघात का उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र सर्वोपरि नीतियों पर काम करने वाला दल है। देश हमारे लिए हमेशा से प्रथम होता है, और उसी देश में मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी है। ये आप देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन हो, स्वच्छ भारत मिशन का क्रियान्वयन हो, नल जल मिशन का क्रियान्वयन हो, हमेशा मध्य प्रदेश नंबर 1 रहता है। और इसीलिए आदरणीय मोदी जी का स्नेह जो मध्य प्रदेश को मिलता है, उसकी वजह से हमने देखा अभी कि आधी आबादी को साधने के लिए कैसे मामा एकदम फील्ड पर थे बहनों के बीच में। लेकिन अनुराधा जी, क्या कांग्रेस ने आधी आबादी को साध लिया है? देखिए मैम, सर्वविदित है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने कांग्रेस की नारी सम्मान योजना के अंतर्गत कहा कि हम महिलाओं को 1500 रुपए उपलब्ध कराएंगे। पोस्टर लगवा दिए गए अंशिका, भोपाल में आपने देखे भी होंगे क्योंकि आप वहीं पर हैं। जनता का देने साथ आ रहे हैं कमलनाथ। वाकई ये पोस्टर हकीकत में तब्दील होता है नहीं, इस पर भी नजर बनी हुई है और कुछ देर में साफ हो भी जाएगा। आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ यहाँ पर सूर्या मैथिल जी हैं, ललित राजनीतिक विश्लेषक हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सूर्या जी, आपसे जानेंगे एग्जिट पोल से एग्जैक्ट पोल तक के बीच में सफर में आपने तमाम नेताओं को सुना होगा, उनके बयानों को सुना होगा, बॉडी लैंग्वेज देखी होगी, क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत मध्य प्रदेश के अंदर, और मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से इस 3 साल में काम किया मध्य प्रदेश के अंदर, वो अपने आप में अविस्मरणीय है। क्योंकि ये जो चुनाव था ना, बहुत ही विचित्र चुनाव था राहुल जी। इस चुनाव में 2 तरह की सरकारें मध्य प्रदेश ने देखी। एक सरकार देखी जो 15 महीने की थी, जिसके अंदर आईफा अवार्ड हुआ, जैकलिन फर्नांडिस के संग डांस हुआ, ट्रांसफर उद्योग चलाया गया, बंदर बाट हुई पदों की। और दूसरा, जिस प्रकार से कोरोना काल में शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश को संभाला, जिस प्रकार से एक बीमारू राज को बढ़ता हुआ राज बनाया। और अभी पिछले दिनों ही रिपोर्ट आई थी ना नीति आयोग की, कि देश के 10 विकसित होते हुए राज्यों में मध्य प्रदेश भी पहुंच गया। तो ये अपने आप में अतिशयोक्ति नहीं है कि मध्य प्रदेश की जनता ने इस सब चीजों को हाथों हाथ लिया। और लाडली बहना योजना जिस प्रकार की योजना है कि हर एक बहन के अकाउंट में पैसे पहुंचाने का काम जो किया गया, ये अपने आप में अविस्मरणीय है। एक समय तो वो था जब ऊपर से 1 रुपया चलता था और नीचे 10 पैसे पहुंचते थे, इनके खुद के प्रधानमंत्री बोलते थे। और आज अगर ऊपर 1 रुपया चलता है तो नीचे भी 1 रुपया पहुंचता है। ये विश्वास जनता में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी ने बनाया। और यही कारण है कि आज भी 18 साल की सत्ता के बाद भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के संग वापसी करने जा रही है। और एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों राजनेताओं के लिए, चाहे वो शिवराज कहे जाए या कमलनाथ कहे जाए, एक साख के सवाल से ज्यादा अस्तित्व का संकट का भी मसला है, खासतौर पर कांग्रेस के लिए। सूर्या जी, ये सच बात है। आप देखिएगा कि इस चुनाव के बाद किस प्रकार से आपस में दोनों ही नेता कपड़े फाड़ते हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो और चाहे वो कमलनाथ जी हो। क्योंकि आप देखें, इन चुनावों के अंदर भी मंच से खड़े होकर जब इन्होंने खुद ही बोल दिया था कि हम तो एक दूसरे कपड़े फाड़ रहे हैं, तो वो स्थिति यहां पे अभी चुनाव के बाद और भयंकर दिखने को मिलेगी आपको। और जो नेता भारतीय जनता पार्टी से कूद कर गए थे, उनको लग रहा था कि 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और यहां पर प्रदेश में नाथ कमलनाथ बन जाएंगे, वो सब धरा का धरा रह गया। और आपको मैं बताऊं, कल रात की रिपोर्ट कि बहुत सारे ऐसे असंतुष्ट नेता जिन्होंने आंखें दिखाई थी प्रदेश नेतृत्व को और राष्ट्रीय नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी के, आज वो गिड़गिड़ा रहे हैं, वो फोन लगा रहे हैं प्रदेश नेतृत्व को इन एग्जिट पोल को देखने के बाद कि हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दीजिए, हम तो आपके साथ खड़े, हम तो चुनाव लड़वा रहे थे, ये हमारी रणनीति थी। ये एक और रणनीति का आपने यहाँ पर जिक्र किया है सूर्या जी। रणनीति तो ये भी कही गई कि जब ये हुआ कि चुनावी मैदान में उतरना है तो बीजेपी ने अपने सांसदों को उतारा। कहा गया कि वो इसलिए क्योंकि नजर 23 पर ही नहीं है बल्कि 24 पर भी है। और जब आकलन शुरू हुआ तो ये कहा जाने लगा कि भाई उतार तो दिए गए बड़े चेहरे, लेकिन बड़े चेहरे तो अपने ही क्षेत्र में फंस कर रह गए। नहीं, देखिए,
ना तो बड़े चेहरे अपने क्षेत्र में फंस के रह गए और ना ही ये 2024 का चुनाव का लिटमस टेस्ट है। मैं पहले आपको बता दूं, कारण ये है कि विधानसभा में विषय अलग होते हैं और लोकसभा में विषय अलग होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जब चयन होता है तो एक अर्जुन की आंख है, लेकिन प्रदेश के अंदर अलग अलग धड़े होते हैं। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही कुशलता के साथ मैं सूर्य जी आपको रोकना चाह रहा हूं। दरअसल एक नया अपडेट है और बड़ा अपडेट है। भगवान राम और बजरंगबली की पूजा हो रही है कांग्रेस मुख्यालय में, और जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे, चलिए कम से कम ये दिन देखने में आया, भगवान राम और बजरंगबली की पूजा। जी, कि जो लोग कभी भगवान श्री राम के अस्तित्व को नहीं मानते थे, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के कार सेवकों पे गोली चलवाने के बाद खुश हो रहे थे, जिन्होंने कहा था कि राम सेतु जो है उसको हम तोड़ेंगे, जो कभी कब्रिस्तान की बात करते, जो कहते थे कि इस देश के संसाधनों का पहला अधिकार मुसलमानों का है। और ललित ने ये बहुत बड़ी यहाँ पर ब्रेकिंग देखिए, राममय हो गया है कांग्रेस मुख्यालय और यहाँ पर बजरंगबली की एंट्री भी हो गई है। बजरंगबली की पूजा हुई है, भगवान राम की पूजा हुई है और ये पोस्टर भी लगाए गए हैं यहाँ पर। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दिल्ली में ये कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीर इस समय आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां प्रभु राम और बजरंगबली की पूजा हुई है। 5 राज्यों के चुनावी मतगणना से पहले कांग्रेस दफ्तर के बाहर आप देखें तो आपको भगवान राम और हनुमान जी के गेटअप में तमाम कलाकार दिखेंगे, और आप पीछे जो दीवार पर पोस्टर लगे हैं उन पर भी नजर दौड़ाएंगे तो आपको भगवान राम और उनके भक्त हनुमान जी के दर्शन होंगे। खासतौर पर कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो चुनाव की मतगणना से पहले कांग्रेस दफ्तर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर बाकायदा भगवान राम और हनुमान जी की पूजा की जा रही है। इन समर्थकों का साफ तौर पर यह कहना है कि आज के जो चुनाव के रिजल्ट हैं वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के फेवर में आने वाले हैं। ऐसे में ये बेहद एक्साइटेड है। एक तरफ राजस्थान जहां कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहीं न सिर्फ इन राज्यों में सरकार को रिपीट करना बल्कि आप ये कह सकते हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस को बहुत उम्मीदें हैं कि जिस तरीके का माहौल बीते दिनों उनको मिला है, ऐसे में कांग्रेस समर्थक ये उम्मीद जता रहे हैं कि वो यहाँ पर भारी मार्जिन से जीतेंगे। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को उम्मीदें हैं, हालांकि एग्जिट पोल के बाद तस्वीरें बदली हैं, लेकिन आज का दिन बेहद अहम होने जा रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में किसकी सरकार बनेगी आज इसका साफ तौर पर रिजल्ट आ जाएगा और लगभग 8 बजे से जहां मतगणना शुरू होगी तो 10 और 11 बजे तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी। फिलहाल हम कांग्रेस दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और आप देखें तो आपको समर्थकों का जमावड़ा नजर आएगा। सुबह से यहाँ ढोल नगाड़े भी बज चुके हैं और अब भगवान राम की पूजा की जा रही है। और ये जो तमाम कांग्रेस समर्थक है इनका साफ तौर पर यह कहना है कि भगवान राम किसी एक के नहीं है, ऐसे में वो उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं ताकि जो चुनावी रिजल्ट है वो पार्टी के लिए बेहतरीन हो। पार्टी 5 में से 5 जो राज्य है जहां पर इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर रिपीट करे। एक तरफ जहां तेलंगाना और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, वहीं इस बार छत्तीसगढ़ और राजस्थान को रिटेन रखने की भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी आकाश के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18, दिल्ली। तो तैयारियां अलग अलग हैं, पूरियां छनने लगी हैं और एक तरफ राम काज करवे को आतुर। अगर ये आप कांग्रेस मुख्यालय से सुनते हैं तो ये बहुत दिलचस्प हो जाता है। इन सब के बीच खाने की तैयारियां पूरी हो गई हैं और पूरियां छन रही हैं और सुबह सुबह अपर्णा जी को बहुत जल्दी उठना पड़ा है। मैं इसको यही कहने वाली थी कि हमें चाय तक मयस्सर नहीं हुई और यहाँ पूरियां छन रही हैं और कहा भी जाता है कि भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। और यहाँ पर देखिए एक तरफ कांग्रेस का मुख्यालय राममय हो गया है, यहाँ बीजेपी के दफ्तर की तस्वीरें हैं जहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनके लिए भोजन का इंतजाम है। जी जी, और एक कमेंट सूर्या जी कुछ करना चाह रहे थे इन तस्वीरों को देखने के बाद, लेकिन पहले एक बार सुन लेते हैं, ये रिपोर्ट देख लेते हैं जरा। थोड़ी देर बाद जो है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय के बारे में बात करें तो यहाँ पर पूरी तैयारी जो है काउंटिंग को लेकर के यहाँ पर पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पर की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूड़ियाँ जो है वो तली जा रही है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अन्य तैयारियां भी जो है वो भी यहाँ पर जो है वो की जा रही है। तो साफ तौर पर हम लोग कुछ लोगों से भी बात करेंगे जो तैयारी कर रहे हैं, रिचुअल से तैयारी कर रहे हैं। क्या कुछ तैयारी जो है वो आप लोगों की है? पूरा तैयारी है। हाँ। तो भाई यहाँ पर किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर पूड़ियाँ जो है वो तली जा रही है? इसमें हलवा है, सांभर, इडली, बड़ा है। करीब करीब 1,500-2,000 आदमी के लिए तैयारी है पूरा।
तो यहाँ पर जो पूरी तैयारियां जो है मैं साफ तौर पर जो व्यवस्थापक है उनका साफ तौर पर कहना है कि लगभग 1,500 से 2,000 आदमियों के लिए पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है। तो पूरी जो काउंटिंग होगी लगभग अब से थोड़ी देर बाद जो है वो काउंटिंग जो है वो 5 राज्यों में शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में जो इनकी पूरी तैयारी रहती है, मीडिया के लिए हॉल्स जो है वो बने हुए हैं और यहाँ पर जो ब्रेकफास्ट में की भी जो तैयारी है वो पूरी की गई है। कैप्टन सोनू मंडल के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18। और इस पर्व में जनता ने इस बार भागीदारी भी बहुत बढ़ चढ़ के ली, माता बहनों ने भागीदारी बहुत बढ़ के ली। ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है और हम मानते हैं कि मतदान ज्यादा हुआ है। और अकेले हम नहीं मानते, अब तो एग्जिट पोल मानता है, आप मानते हो, मीडिया जगत मानता है, जनता भी मानती है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। चंद घंटों की बात है। कमलनाथ जी ने अपने तमाम विधायकों से कह दिया कि समय रहते जल्दी भोपाल आ जाए। ये सिर्फ मनोबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं है। जब समय रहते उन पर विधायक थी तब तो संभाल नहीं पाए, अब कहां से संभालेंगे। कितनी सीटें जीतने वाले हैं आप? 125 से 150 तक। किस तरह का शेड्यूल रहेगा आपका? शेड्यूल मेरा देख रहे होगे, जो निर्धारित है वही है, कोई बदलाव नहीं है।